नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हम लोग न्यूज़ चैनल। आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे 1947 में पाकिस्तान से आकर तांगा चलाने वाला शख्स आखिर कैसे बना मसाला किंग। देखिए महाशय धर्मपाल गुलाटी के जीवन का नायाब सफ़र। एमडीएच मसाला कंपनी के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई तो शुरू की थी, लेकिन 5वीं का इम्तिहान भी वो नहीं दे पाए। साल 1933 में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और अपने माता पिता की मदद से नया कारोबार शुरू करने की कोशिश करने लगे। खुद अपनी आत्मकथा में वो कहते हैं कि उन्होंने पौने 5 क्लास तक की ही पढ़ाई की है। उन्होंने पिता की मदद से आईनों की दुकान खोली, फिर साबुन और फिर चावल का कारोबार भी किया, लेकिन इन कामों में मन नहीं लगने के बाद वो अपने पिता के मसालों के कारोबार में हाथ बढ़ाने लगे। साल 1947 में बंटवारे के वक्त महाशय धर्मपाल गुलाटी भारत आ गए और अमृतसर के एक शरणार्थी शिविर में रहने लगे। 27 सितंबर 1947 में ये परिवार दिल्ली पहुंचा। दिल्ली आने के बाद धर्मपाल गुलाटी की जेब में सिर्फ 1500 रुपये थी और उन्होंने 650 रुपये में एक तांगा खरीदा, जिसमें वे कनाट प्लेस और करोल बाग के बीच यात्रियों को ले जाने और लाने का काम करते थे। इसके लिए वे 2 आना प्रति सवारी लेते थे। गरीबी से तंग आकर धर्मपाल गुलाटी ने अपना तांगा बेच दिया और मसालों का कारोबार शुरू करने का फैसला किया, जो उनका पुश्तैनी कारोबार भी था। 1953 में चांदनी चौक में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और महाशया दी हट्टी यानी कि एमडीएच नाम से दुकान खोली। सियालकोट की एक बड़ी दुकान से उठकर धर्मपाल गुलाटी का बिजनेस दिल्ली की एक छोटी दुकान में चलने लगा। इसके बाद जैसे जैसे लोगों को पता चला कि सियालकोट की दीगी मिर्च वाले अब दिल्ली में आ गए हैं, उनका कारोबार फैलता चला गया। 60 का दशक आते आते महाशया दी हट्टी करोल बाग में मसालों की एक मशहूर दुकान बन चुकी थी। मसालों की शुद्धता गुलाटी परिवार के धंधे की बुनियाद थी। यही वजह थी कि धर्मपाल ने मसाले खुद ही पीसने का फैसला कर लिया, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। महाशय की ये मुश्किल ही उनकी कामयाबी की वजह बन गई। महाशय धर्मपाल ने छोटी सी पूंजी में कारोबार शुरू किया था, लेकिन उनका काम चलने लगा। जब मिर्च मसालों की बिक्री ज़्यादा होने लगी तो वे पिसाई का काम घर की बजाय पहाड़गंज की मसाला चक्की में कराने लगे। इसके बाद वे धीरे धीरे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दुकान खोल ली। मसालों का कारोबार धीरे धीरे फैलता गया और धर्मपाल गुलाटी ने 1959 में दिल्ली के कीर्ति नगर में मसाले तैयार करने के लिए अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। आज भारत और दुबई में एमडीएच की मसाले की 18 फैक्ट्रियां और कंपनी सालाना अरबों रुपए का कारोबार करती है। एमडीएच की पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटर हैं और दुबई में फैक्ट्री, लंदन, शारजाह, यूएस में ऑफिस, जबकि भारत में एमडीएच के करीब 1000 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एमडीएच का कारोबार भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, चीन और जापान में भी है। इसके अलावा गल्फ देशों में भी एमडीएच के मसालों का कारोबार है। व्यापार और उद्योग खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बेहतर योगदान देने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले साल महाशय धर्मपाल गुलाटी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। 96 वर्ष की उम्र में आज भी जब महाशय धर्मपाल गुलाटी टीवी विज्ञापन में आते हैं तो लोग इस उम्र में भी उन्हें देखकर स्वस्थ रहने का राज खोजते हैं। आइए अब आपको बताते हैं महाशय धर्मपाल जी के वैवाहिक जीवन के बारे में। देश में चारों तरफ जब आज़ादी का आंदोलन पूरे उफान पर था, उस दौर में 18 वर्ष की उम्र में धर्मपाल जी का विवाह लीलावती जी के साथ हुआ। शादी के बाद नई जिम्मेदारी को धर्मपाल जी ने बखूबी निभाया। 1992 में महाशय धर्मपाल की पत्नी लीलावती का निधन हो गया। महाशय धर्मपाल गुलाटी का सामाजिक कार्य। साल 1975 में सुभाष नगर नई दिल्ली में एक छोटे 10 बिस्तरों का अस्पताल उन्होंने शुरू किया। समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते हुए महाशय ने महाशय धर्मपाल के ट्रस्ट के जरिए दिल्ली में स्कूल, अनाथ आश्रम, अस्पताल, गौशाला और अनेकों सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी मां के नाम पर दिल्ली में चंदन देवी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनवाया और 3 दिसंबर 2020 को उन्होंने 98 वर्ष की उम्र में इसी अस्पताल में अंतिम सांस ली।